ये बॉलीवुड हेटर लोग दीपिका को जेंडाया बोल रहे हैं। जय मेरे को प्रभास से फर्क नहीं पड़ता भाई क्या बना रखा। हाय एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पोरोने रिएक्ट्स। ये हम कर रहे हैं बिल्कुल अर्जेंट रिएक्शन। अर्जेंट सारी लड़कियां नहीं आई, एक भी लड़की नहीं आई। अरे भाई कल की करके भूल जाते हैं ना, क्या करें। मैंने नौकरियां भाई ने याद दिलाया मेरे को फोन करके। मैंने कौन है उसमें? अरे हाँ भाई हाँ प्रभास है उसमें। अभी एक कमेंट आ गया इसका मस्त। ठीक है 3, 2 ठीक है स्टार्ट करते हैं। ये हिंदी ट्रेलर प्रभास का, ठीक है। साउंड आ रही है? प्रोफेशनलिज्म अभी नहीं आ रही। देखेगा इस दुनिया का पहला शहर, इस वर्ल्ड का आखिरी शहर काशी। कहते हैं कि ऊपर पानी है। दुनिया से सब छीन लोगे तो सब कुछ तो होगा ही। भगवान एक ही सुप्रीम यास्किन। पता है आप कितने लोगों को बचा सकते हो? अश्वत्थामा की रक्षा करने केवल एक। ये 6000 सालों पहले देखा था। वो शक्ति वापस आ गई है, यानी अब रोशनी आने का समय आ गया है। कौन है रोशनी? ओह शॉट। एक जगह फिर दूसरी जगह। अच्छा, मेरे संबंध में क्वेश्चन आया। ये कभी भगवान को स्थान दिया है, मैं पूछूंगा। तुम्हें रोकना ही होगा। सुबह सुबह ये लड़ाई झगड़ा क्यों बचे? कितना अच्छा सपना देख रहा था। हम दोनों कॉम्प्लेक्स में थे। 1 मिलियन यूनिट्स है क्या तेरे पास? कुछ नहीं बचा। ओ यार भाई भी है। मेरे जैसे कितने लोगों के लिए आप हीरो जैसे मेरे साथ आ जाओ। यूनिट ज्यादा बनेगा क्या? तुम्हें सिर्फ खुद से प्यार है भैरवा। इस दुनिया में बस एक ही साइड होती बिन है, बात खुद की साइड। रेबल भाई भाई वो लड़की मुझे चाहिए। पॉइंट ये है कि मैं यार, ही हूँ इसकी जो जो उससे फील है ना ना पूरी ट्यून वाली Yeah. ना, बट बड़ा अच्छा लग रहा है स्टिल यार। डिफरेंट। हाँ मैं ना। आज तक एक फाइट नहीं हारा। इंडिया की फिल्म है ये। तुम्हारी जंग फिर से शुरू हो गई है। ये भी नहीं हारूंगा। मेरे बाहुबली। शोभना है इसमें, मलयालम एक्टर है। हाँ। ओ ये ओ भाई कितने लोग हैं इसमें? बहुत तगड़े लोग हैं। बहुत तगड़े लोग हैं साउथ के। कैसे हो सकता है? कमल हसन। डरो मत, कमल हसन है ये। आंडवर नया युग आ रहा है। आंडवर अब्दुल भाई नाग अश्विन। कैसा लगा ट्रेलर? बहुत ही बढ़िया भाई साहब। कहीं उन्होंने चोक नहीं छोड़ी। बट मुझे कोई विलन नहीं दिखा एज एन, मतलब लग रहा है इससे मैं डरूं या वो तरह के जो हाँ यार, आए थे वो जो तो आए बस- थे वो जो स्टार वॉर्स टाइप वाले बनते हैं, लेकिन मेरे को इतने विलन पावरफुल तो लगे। वही कमल हसन ही विलन है, ओ, जैसा बोला है। दिखाया गया है। सुप्रीम यास्किन जो सुप्रीम है वो यास्किन। शायद Yeah. कमल हसन ही होंगे। हम्म, पर वही है कि Yeah. बट इसकी लुक जो है ना प्रॉपर ड्यून वाली है। हाँ वो तो है। मतलब दीपिका पादुकोण को भी अगर कोई बहुत ज्यादा दूर से देखेगा तो जेंडाया ही लगेगी। काट दूंगा ये मैं। बोलेंगे अरे ये बॉलीवुड हेटर लोग दीपिका को जेंडाया बोल रहे हैं। जेंडाया। पर प्रभास कैसा लगा? प्रभास मस्त है वो। ऑलमोस्ट स्टार वॉर्स देखी है तूने?
तो पूरा हान सोलो टाइप बंदा है कि यार मैं अपनी साइड हूँ, रेबेल हूँ मैं। तो लग तो प्रभास मस्त लग रहा है भाई। And, पर प्रभास मतलब प्रभास कली नहीं है ना, जैसे हाँ। कल की जो भी है, हाँ कल की है शायद से, कल की है। प्रभास कल की नहीं है, प्रभास कल की नहीं, कल की कोई और ही है। और अमिताभ बच्चन या फिर जी कल की जो वही है, कल की वो अश्वत्थामा का रोल प्ले कर रहे हैं। अच्छा एक चीज जो है जो मैंने ध्यान में दी, आप पता नहीं कितने लोगों ने ध्यान में दी होगी कि अमिताभ बच्चन का जो कैरेक्टर है उसका साइज यूजुअल साइज से बड़ा है। मतलब अगर प्रभास को कंपेयर करोगे, एक शॉट है जिसमें कि प्रभास उसके सामने खड़ा है, अमिताभ बच्चन के सामने खड़ा है, और अमिताभ बच्चन का साइज यानी अश्वत्थामा का साइज काफ़ी बड़ा है, मतलब यूजुअल साइज से काफ़ी बड़ा बना है। तो वही है कि मतलब हमारे पुराने टाइम पे वॉरियर्स और जो भी लोग थे उनकी हाइट आज के टाइम से काफ़ी बड़ी थी, यूजुअल हाइट से काफ़ी लंबी सही थी। बात, सही बात। और एक वो भी है कि जैसे कि मतलब मूवीज़ में, जनरल मूवीज़ में होता है, जैसे कि अलीटा बैटल एंजल है, उसके अंदर वो जो लास्ट सिटी होती है, जो नीचे की जो सिटी होती है ना, जो डंपिंग ग्राउंड होता है, वहाँ पे हर कंट्री के लोग होते हैं। तो और मूवी के हिसाब से काशी वर्ल्ड की आखिरी सिटी है, तो मे भी ये हो सकता है कि ये इसके अंदर हमको काफ़ी सारे कैरेक्टर्स देखने को मिले, मे भी हो सकता है कोई हॉलीवुड स्टार का कैमियो हो, भगवान जाने, हो भी सकता है, हो सकता है। बट है ना, एक हॉलीवुड स्टार से भी बड़ा है स्टार है ना प्रभास, और किसकी जरूरत है यार, और बॉलीवुड की जेंडाया तो है ही। हाँ। लेकिन मैं चाहता हूँ यार ये वाली मूवी ये पिक्चर चले प्रभास के यार, लिए। प्रभास के लिए नहीं, मेरे को प्रभास से फर्क नहीं पड़ता, पिक्चर से पड़ता है। पिक्चर का नेक्स्ट सीक्वल भी आना चाहिए ना, प्रभास तो मिल ही जाएगी, वो प्रभास है ना वो तो। दीपिका का मुझे वैसे ही लग रहा है कुछ कि अरे हद भाग गया, पेट में बच्चा ले घूम रही है, कोई मार ना दे। इससे ज्यादा मतलब ये काफी वीकलिंग था, हाँ है ना, बट क्या ही कह सकते हैं यार, शायद दिशा पता नहीं और वीकलिंग को ये मेरे दिमाग में एग्जैक्ट जैसी वो आई ना, मेरे को लगा कि अगेन अ वीक लिंक, अरे प्रभास की केमिस्ट्री हटा देंगे भाई, केमिस्ट्री की बंदी। टाइगर श्रॉफ होता तो हो जाती ना केमिस्ट्री, नहीं इतना नहीं टाइगर श्रॉफ होता है, मूवी को ट्रेलर दिखता ही नहीं। तमिल वाले ट्रेलर पे रिएक्शन करे, तमिल मलयालम वाला ट्रेलर देख आया हुआ अगर, क्योंकि मैं मलयाली हूँ और ये चैनल मल्लूस के लिए है, एक बार देखते, क्योंकि मैं डिसाइड कर लूँगा कि उसकी डबिंग कैसी है। अभी मुझे हिंदी का जो वो है ओरिजिनली तेलुगु में बनी होगी शायद से, तो हिंदी में ऑलमोस्ट डब ही करा होगा। हाँ, तो मुझे एक 90% सॉलिड लगा, नॉट दैट ग्रेट डायलॉग्स। कि वो क्या कह सकते हैं, साउथ इंडियन लोगों को अपनी लैंग्वेज पसंद आती है, हम हिंदी वाले कहाँ जाएं, नहीं भाई, हिंदी जब बढ़िया, कहाँ डूबे हम जाके। सबसे बढ़िया डबिंग होती है अल्लू अर्जुन की मूवीज की, हाँ, टू हर लैंग्वेज में देखो ठीक लगेगी तुम्हें, हिट करेगी। पता नहीं कौन डबिंग करता है अल्लू अर्जुन की मूवी की, किसी और का लगता ही नहीं, अच्छी नहीं लगी यार मेरे को तो, मतलब इवन RRR की भी ठीक थी। 1 2 3 ये पूरा ऐसे दिखा ना, पूरा कॉमिक बुक स्टार्ट हो रही है वो, ओ ये बिल्कुल शंखनाद। ओके मलयालम, पता है उसमें क्या होगा, वो सारा पानी उस शिप में जा रहा है। हाँ, तो इसलिए वो इसलिए आप पानी नहीं, सारे रिसोर्सेज नहीं है, सारे रिसोर्सेज ऊपर है कॉम्प्लेक्स में। This dude is, I don't know, power. സമയമാണ്. अश्वत्थामा महाभारत वाला देखा, साइज देखा अश्वत्थामा का, अमिताभ बच्चन जनरली बड़ा है तो कोई ऐसा नहीं, बिलीवेबिलिटी फैक्टर हम कैसे मान ले।
ये क्या था? अबे ये क्या भाई डबिंग मेरे को ये क्या डबिंग है प्रभास की എല്ലാത്തിനും ഒരു സൈഡേ ഉള്ളൂ. आई थिंक ठीक है, एज अ मलयालम स्टैंडर्ड डबिंग ये ठीक है. आप ही को लग रही है मुझे तो नहीं लग रही भाई എനിക്ക് മാത്രമേ അവളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയൂ. റെക്കോർഡ് ചെക്ക് ചെയ്യ്. ഇതുവരെ ഒരു ഫൈറ്റും തോന്നില്ല. ओए रिकॉर्ड चेक कर मेरा. ഇതിലും തോൽക്കില്ല. इसका तो BGM भी मतलब वो क्या नाम है अम्बाकू का जो एंट्री होती है उसकी अम्बाकू की ट्राइब की तो उससे ही इंस्पायर लग रहा है मतलब एक बार ही सुनना वो जो कुत्ते की तरह भौंकते हुए आते हैं ना तो शोभना है, पशुपति एंड बहुत सारे हैं। ഇതുവരെ ജന്മം എടുത്തിട്ടില്ലാത്ത ഈ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ഇനി എത്ര പേര് മരിക്കണമെന്നാ? कमल हसन आंडो आंडो कहते हैं. मैं ये कहूँगा कमल हसन की इस वाले ट्रेलर में ज़्यादा वो वॉइस जो है वो ज़्यादा सूट कर रही है मतलब अगर सिनेरियो को ध्यान में रखते जाए कि क्योंकि Good. अगर इनका जो लुक बनाया है एज रियल हाँ, वॉइस से थोड़ा हाँ, और क्योंकि अगर जो उनका देख के लुक जो देख के लग रहा है वो यही है कि ये बंदा ऑलमोस्ट मर चुका है उसको बस पानी डाल के जिंदा रखा जा रहा है उनके पैर तो पौधे में गाड़ रखे हैं मजाक कर Damn. क्या वो ड्यून की तरह वो है जो लॉर्ड बायरन जो भी था हाँ. ठीक है, कमेंट्स पढ़ते हैं गाइस थोड़ा. इंडियन माइथोलॉजी प्लस साईफाई इज गुड टू गूज बम्प्स. ठीक है. ठीक है भाई बस मान ली मैं आपकी बात इसमें मलयालम में कमेंट्स है भाई, ये तो हिंदी में खोला था मैंने. ठीक है. कमल हसन लुक Goosebumps. हाँ भाई इतना ऐसे पूरा छील रखा है कच्चे आम की तरह तो गूज़बम्प्स तो आएंगे ही ऐसे कान के पास आके नई दुनिया आने वाली है. मैं डरना है कि इरेक्शन होना है. ठीक है. और वन ऑफ द बेस्ट ट्रेलर्स ये तो मैं मानता हूँ यार मतलब अगर मूवीज बॉलीवुड की साइंस फिक्शन मूवीज को देखा जाए जो कि पास्ट ईयर में आई जो कि इंडिया की सबसे पहली साइंस डिस्टोपियन मूवी थी गणपत. ओके, मैं देखी नहीं देखी है. हाँ. कोई नहीं देख सकता वो किसी ने नहीं देखी थिएटर में भी आके तू ही प्रमोट कर रहा है, तो- उन लोगों ने ही प्रमोट नहीं करी. तो ये चीज ना ही बोली जाए तो ज्यादा अच्छा है. हॉलीवुड हु इंडियन सिनेमा सिनेमैन लास्ट शॉट ऑफ कमल हसन सर कमल हसन विलन. सर ने बस वही बॉबी ये- देओल वाली हरकत करी है यार हाँ. लास्ट में आके चिंगारी लगाई और पूरा बगीचा जला दिया. पता चला कमल हसन एज अ विलन सबको खा गया. प्रभास नहीं दिख रहा, अमिताभ बच्चन नहीं दिख रहा. क्या पता प्रभास ही विलन हो ओ वो ही कल की हो नहीं कल ही हो आई थिंक कल की वो बच्चा होगा. कल की तो वो बच्चा होगा नया ना. अवतार या फिर उस एज को कहने के लिए कि इतना साल हो चुके हैं. कल की बाय द वे अगर नहीं पता है किसी को तो अगर हमारे हिंदी एंशिएंट स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग जो अभी युग चल रहा है वो है कलयुग और कलयुग का जब अंत होगा यानी कि जो लास्ट के फ्यू इयर्स होंगे तब जो बुराई है वो अपने चरम सीमा पे होगी और हमारे वर्ल्ड पे कल ही राज कर रहा होगा जो कि अमंग ऑल द विलेंस सबसे ज्यादा खतरनाक है. ठीक है. कल की है या कली है मेरे को यार ध्यान नहीं है. कल की है. बुराई अपनी चरम सीमा पे होगी मतलब सब लोग इन्फ्लुएंसर होंगे. और कोई इन्फ्लुएंसर ही कल की होगा. यही आदमी है ये- influencer. हम नहीं है. कोशिश कर रहा हूँ भाई. क्या नाम है इंडियन. अब आप सोच रहे होंगे कि ये बंदा ऐसी अच्छी बातें कैसे बोल रहा है क्योंकि ये बंदे का अपना चैनल भी है 50mm फिल्म मेकर. वहाँ पे ये करते हैं सिनेमैटिक ब्रेकडाउन्स. अब तो प्लीज़ वहाँ पे जाके एक बार देखिए, मैं लिंक डाल दूंगा नीचे. ओके
लॉर्ड कृष्ण डज मेंशन द कंसेप्ट ऑफ कल्कि। ओके, तो जो मेन विलन है वो है कली, यानी कि जो लास्ट में जो बंदा आएगा हाँ। दुनिया पे राज करने, वो है कली या काली या कली, जो भी कहना है। और हमारे जो भगवान विष्णु है उनका ही एक अवतार होगा, और काफ़ी ज़्यादा इम्यून अवतार होगा, मतलब उनके अंदर इतनी शक्ति होगी जितनी सारे चिरंजीवियों को मिला के नहीं है। 8 चिरंजीवी है, उन सबको मिला के उतनी ताकत उस एक अकेले बंदे में होगी। और 8 के 8 चिरंजीवी उनकी हेल्प करने आएंगे कली को हराने के लिए। Oh, damn. तो कल की ये है हिंदू एवेंजर्स। हाँ, खैर कुछ नहीं चाहिए बताने दो भाई, मेरे को अपने घर में ही रहना है, मैं नहीं चाहता यहाँ बुलडोजर चल जाए। ठीक है, यस, थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। चलो, जो स्टार्टिंग में वो विष्णु जी का जो भी आया था ओपनिंग, वो तो वो तो यार हाँ वो भी है, मतलब यार इंट्रो मुझे बहुत बढ़िया लगा। और स्पेशली वो जो काशी जो पूरी सिटी बनाई है ना, वो इतनी ब्यूटीफुल बनाई है ना, मैंने जैसे एक्सपेक्ट किया था ना कि वैसी होगी। एक डिस्टोपियन एरा है जिसके अंदर पानी तो है ही नहीं, तो काशी तो जाना ही जाता है उसके अपने गंगा घाट के लिए, तो घाट तो है ही नहीं, पानी है। हाँ, बट क्रीमेशन कैसे हो रहा होगा वहाँ पे? घाट पे तो, गंगा घाट पे तो क्रीमेशन ही होता है। जो भी रेत है, क्या पता, डिस्टोपियन एरा है यार, कुछ ना कुछ तो तोड़ निकाला होगा इन लोगों ने। बूजी कैसा लगा आपको? ठीक लगा मुझे यार और मेरे को ना और एक्सपेक्टेशंस थी, मतलब मुझे लगा था कि बुजी जो है ना, बुजी वाइकल थोड़ा बैटमैन टम्बलर जैसा तो बनाना चाहिए था, इन्होंने तो चूतिया बना दिया। वो थोड़ा प्रभास को थोड़ा दिखाया हुआ कि फनी, थोड़ा सा फनी साइड दिखाई है ना उसकी। तो सही। चलो गाइस, वाइंड अप करते हैं। चलो, ओके। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस रिएक्शन। अगर आपको हम लोगों का वार्तालाप इस पर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करिए, अगर गलत लगा तो बिल्कुल कमेंट करिए, गाली लिखिए। हाँ, ठीक है यार, क्या ठीक है, हम ठीक है। तुम्हें ढूंढ लेंगे। ठीक है, ओके। डंडे भी दिल्ली में रहते हैं हम। दिल्ली में रहते हैं, हाँ। जान पहचान का भाई। ओके गाइस, बाय।